नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इसके बाद एग्जाम स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे शब्द। शब्द क्या होते हैं, शब्द किनके समूह से बनते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द का क्या महत्व है, इन सभी टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें, आप परीक्षा की अच्छे से तैयारी करते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, शब्द क्या होते हैं। व्याकरण की दृष्टि से जो वर्णों का सार्थक समूह होता है, यानी वर्णों के जो समूह होते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता हो, सार्थक यानी अर्थ के सहित वर्णों का जो समूह होता है, उनको हम शब्द कहते हैं। भोलानाथ तिवारी के अनुसार, भोलानाथ तिवारी ने कहा था, अर्थ के स्तर पर भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई शब्द कहलाती है। यानी अर्थ के स्तर पर जिसमें अर्थ भी निकलता हो, अगर पूछा जाता है भाषा की छोटे छोटे इकाई तो ध्वनि हो जाएगी, वर्ण हो जाएगा, लेकिन यहां पर कहा गया अर्थ के आधार पर, अर्थ के स्तर पर भाषा की छोटी से छोटी इकाई शब्द कहलाती है। अब देखिए, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्द हमारे 4 प्रकार के होते हैं। शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है रचना या बनावट के आधार पर। दूसरा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। चौथा है रूपांतर के आधार पर। रूपांतर के आधार पर। शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और रूपांतर के आधार पर। अब देखिए, पहले एक को पढ़ लेते हैं, रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। नंबर 1 है रूढ़ शब्द। अब देखिए, रूढ़ शब्द क्या होते हैं। जो शब्द योग से नहीं बनते हैं, जो शब्द योग से यानी शब्दों के योग से नहीं बनते हैं, अक्षर के योग से तो बनते हैं लेकिन शब्दों के योग से नहीं बनते हैं, या जिनको तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकले, जिनको तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकले या शब्दों के योग से नहीं बनते, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कलम, कम, अगर इनको तोड़ दिया जाए तो कोई अर्थ नहीं निकले। जैसे कम को तोड़ दिया, का अलग कर दिया, माँ अलग कर दिया, ना का का कोई अर्थ होगा ना माँ का कोई अर्थ होगा। अगर दोनों को मिला देते हैं तो कम यानी थोड़ा। जैसे जल, अगर इनको तोड़ दिया जाए, जा को अलग कर दिया जाए और ला को अलग कर दिया जाए, तो इनका कोई अर्थ नहीं है, कोई औचित्य नहीं रहेगा। अगर दोनों को मिला दिया जाए, जल, जल मीन्स पानी। क्लियर। आगे आता है यौगिक शब्द। नंबर 2 में है यौगिक शब्द। अब देखिए, यौगिक शब्द क्या होते हैं। वे शब्द जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं, वे शब्द जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसा है कि नाम से स्पष्ट है, यौगिक यानी योग से बनते हैं। जो शब्द 2 शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी
इसमें दो शब्द हैं, विद्या और अर्थी। विद्या और अर्थी मिलकर के विद्यार्थी बनते हैं। आगे है विद्यालय। विद्या और आलय ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। तीसरा जैसे विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय विश्व और विद्यालय के शब्दों के योग से बनता है, इसलिए इन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जो शब्द दो शब्दों के योग से बनता है उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, आगे आता है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द। अब देखिए याद को कैसे रखना है, पहले रूढ़ आया फिर यौगिक आया, अब दोनों को मिलाकर कर दिया योगरूढ़। याद रखेंगे, रूढ़ में शब्दों को तोड़ने से कोई अर्थ नहीं निकलता है, यौगिक में दो शब्दों के योग से बनते हैं, और योगरूढ़ क्या होता है, योगरूढ़ वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के योग से तो बनते हैं लेकिन अपना अर्थ अन्य किसी तीसरे में निकाल देते हैं। यानी जो दो शब्द होते हैं, दो शब्दों के योग से जो बनते हैं, उनको त्याग करके तीसरे अर्थ में जाते हैं, उन्हें हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। या इस प्रकार कह लीजिए, इन शब्दों में अधिकतर बहुब्री समास होता है। जैसे पंकज। अब देखिए, पंख मीन्स क्या होता है, कीचड़। पंख मीन्स कीचड़, और जा मीन्स जल। जा मीन्स जल, पंख मीन्स कीचड़। जो कीचड़ और जल यानी दोनों से उत्पन्न हो, कीचड़ और जल दोनों से उत्पन्न हो, उसको क्या कहा जाता है, कमल। अब देखिए, दोनों का अर्थ त्याग दिया, कीचड़ का भी अर्थ त्याग दिया और जल का भी अर्थ त्याग दिया, कीचड़ और जल से उत्पन्न होने वाला कमल है, यानी तीसरे पे अर्थ पहुंचा। जिस प्रकार लंबोदर। लंबोदर यानी लंबा है उदर, लंबा क्या है, पेट। एक तो शब्द आया लंबा और दूसरा है पेट, यानी दूसरे दोनों के अर्थ को त्याग करके, अर्थात गणेश, दोनों के अर्थ को त्याग करके तीसरा अर्थ ग्रहण करते हैं, उन्हें हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। क्लियर। आगे आते हैं, नंबर 2 पे आता है अर्थ के आधार पर। नंबर 2, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं, देखिए, नंबर 1 सार्थक शब्द। सार्थक शब्द उन्हें कहते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ हो, व्याकरण की दृष्टि से जिन शब्दों का कोई सार्थक यानी अर्थ के सहित, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सार्थक, सा मीन सहित अर्थ, अर्थ के सहित जो शब्द होते हैं उन्हें हम सार्थक कहते हैं। जैसे पेन, मेज, पुस्तक आदि ऐसे शब्द जो अर्थ के आधार पर यानी कि अर्थ जिनका सार्थक निकले, सही अर्थ निकले, उसको सार्थक शब्द कहते हैं। दूसरा आता है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द वे शब्द जो व्याकरण की दृष्टि से जिनका कोई सही अर्थ न निकलता हो, व्याकरण की दृष्टि से जिनका कोई सही अर्थ ना हो, उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे फग, क्या है फग, कुछ पता नहीं फग क्या होता है क्लियर। नेक्स्ट, तग, क्या होता है तग, जो व्याकरण की दृष्टि से जिनका सही अर्थ ना निकले, उनको हम निरर्थक शब्द कहते हैं।
क्लियर।